जो विनाश मारियोपोल, बखमूत, खार्किव और खेरसोन में हुआ, अब कुछ वैसा ही अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों में हो सकता है, क्योंकि वैगनर का चीफ अब यूक्रेन से निकलकर अफ्रीका शिफ्ट होने का प्लान बना रहा है। व्लादिमीर पुतिन का यह बड़ा सेनापति बखमूत से निकलना चाहता है, लेकिन अब इसके टारगेट पर अफ्रीका के कई देश आ गए हैं। बखमूत की जंग में खून का दरिया बह रहा है। बखमूत अपनी तरह की एक ऐसी अनोखी जंग है जिसमें भागने का कहीं कोई चांस नहीं है। या तो मारो या फिर मरो। और इतनी खतरनाक जंग के बीच में अचानक क्यों वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भागने का रास्ता तलाश रहे हैं? बखमूत की बेहद खतरनाक युद्ध भूमि से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर यह है कि वैगनर चीफ अब बखमूत का मैदान छोड़कर भाग सकता है। आखिर अचानक वैगनर चीफ को इस फैसले का विचार क्यों करना पड़ रहा है, इसकी वजह हम आपको बताएंगे। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अब वैगनर चीफ आखिर कहां पर जाने वाला है। दरअसल वैगनर अब अफ्रीका महाद्वीप के देशों में जाने की योजना बना रहा है। वैगनर चीफ के अफ्रीका जाने की अभी सिर्फ खबर भी चर्चा में है कि पूरा अफ्रीका कांपने लगा है। वैगनर चीफ की दहशत आखिर अफ्रीका में इतनी जबरदस्त क्यों है, इस सवाल का भी हम जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी वैगनर के रणछोड़ प्लान यानी मैदान छोड़ने वाले कायरतापूर्ण मंसूबे की। येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के पास बहुत लंबे वक्त तक सेवाएं दी थी। प्रिगोजिन पुतिन का किचन संभालने का काम करता था, लेकिन पुतिन के इतने करीब रहकर भी वो पुतिन का सबसे बड़ा गुण नहीं सीख पाया। आखिर क्या है ये गुण? दरअसल ये गुण है राजनीति। येवगेनी प्रिगोजिन बहुत बहादुर है, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो फ्रंट लाइन पर जाकर अपने वैगनर योद्धाओं से मिलता है, उनकी मुश्किलों को पूछता है और ये भी समझने की कोशिश करता है कि आखिर जंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं। यही वजह है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन वैगनार आर्मी के बीच बहुत लोकप्रिय भी है। लेकिन मुश्किल यह है कि वैगनार को शतरंज का खेल नहीं आता। वैगनार अपने मन की बात को टेलीग्राम के माध्यम से सार्वजनिक कर देता है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने जिस तरह खार्किव और लीमान में हुई हार पर रूस के आर्मी जनरलों की सार्वजनिक आलोचना की है, अभी भी रूस के आर्मी जनरल वैगनर चीफ से नाराज हैं और इसीलिए ये आर्मी जनरल लगातार पुतिन के कान भर रहे हैं। और यही वजह है कि प्रिगोजिन और पुतिन के बीच बना पुराना रिश्ता टूट चुका है, जिसका बहुत खतरनाक असर बखमूत की जंग में पड़ रहा है। दावा किया जाता है कि पहले पुतिन प्रिगोजिन को अपना बड़ा सेनापति मानते थे, क्योंकि प्रिगोजिन के वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन के अंदर दहशत फैला दी थी। इतना ही नहीं, कई मोर्चों पर वैगनर के लड़ाकों ने शानदार बहादुरी भी दिखाई थी और जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब पुतिन के करीब मौजूद रूस के आर्मी जनरलों ने यह कहकर पुतिन के कान भर दिए हैं कि वैगनर चीफ ने जंग में सफलताएं तो हासिल की हैं, लेकिन उसकी रणनीति कमजोर है। इसी वजह से जंग में काफी ज्यादा रूस के सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब यही बात पुतिन के मन में घर कर गई है, इसीलिए पुतिन अब प्रिगोजिन को महत्व नहीं दे रहे। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन बखमूत छोड़ने की योजना बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब प्रिगोजिन कहां लड़ने जाएगा, क्योंकि वैगनर चीफ को लड़ने का बहुत शौक है और वो बिना लड़े और खून बहाए एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता है। दुर्दांत कमांडर प्रिगोजिन के बारे में कई इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट ने यह दावा किया है कि वो जल्द ही अफ्रीका महाद्वीप के देशों सूडान, माली, मेडागास्कर या फिर मध्य अफ्रीका के देशों का रुख कर सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर प्रिगोजिन इन देशों में ही क्यों जाना चाहता है।
आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि पुतिन के इशारों पर लड़ने मरने को तैयार ये वैगनर ग्रुप दुनिया के 1 दर्जन देशों में फैला हुआ है। रूस, यूक्रेन, सीरिया, सूडान, मेडागास्कर, लीबिया, वेनेजुएला, मोजाम्बिक, माली, बेलारूस और बुर्किना फासो, ये वैगनर ग्रुप की ताकत है। ये पुतिन के इशारों पर बनी सबसे खतरनाक फौज का वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। आपको यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के मैदानी इलाकों से लेकर अफ्रीका के रेतीले युद्ध क्षेत्रों तक और एशिया के रेगिस्तानों से लेकर यूरोप की जमीन पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। और इस खतरनाक और क्रूर नेटवर्क से सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को है तो वो है अमेरिका समेत नाटो के 30 देश। वैगनर चीफ पिरोगजिन अफ्रीका के किसी देश में जाकर लड़ने का विचार कर रहा है, लेकिन वहां भी अमेरिका की नजर मौजूद है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर माली में भी वैगनर ग्रुप के अत्याचारों पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका की ही रिपोर्ट की माने तो माली के अंदर भी वैगनर लड़ाके बड़े पैमाने पर बलात्कार कर रहे हैं, बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लड़ाके शामिल हैं। ये अफ्रीका में सरकारों को अस्थिर करके मानवाधिकार के उल्लंघन का काम लगातार कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर वैगनर चीफ पिरोगजिन की वैगनर आर्मी तैयार करने की मॉडस ऑपरेंडाई क्या है। दरअसल वैगनर लीडर्स अफ्रीका महाद्वीप के देशों जैसे सूडान और माली के जेलों में बंद कैदियों को रिहा करवाकर वैगनर ग्रुप बनाते हैं और इन ग्रुप्स का भी नेटवर्क रूस के वैगनर ग्रुप से जुड़ा हुआ बताया जाता है। वैगनर ग्रुप अफ्रीका के अंदर इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि ये खूंखार लड़ाके अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों के कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों की सुरक्षा में भी तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी वैगनर्स को मदद कर रहे हैं। In part, because of our sanctions and export controls, Russia is searching for arms from foreign countries, including through Wagner. In recent weeks, we have seen North Korean officials falsely deny that they have provided arms to Wagner. As we have said publicly, North Korea delivered infantry rockets and missiles into Russia for use by Wagner toward the end of last year. So today, we are releasing some imagery of this initial delivery. यह दावा भी किया जाता है कि पुतिन पूरी दुनिया में अपने प्रभाव का इस्तेमाल वैगनर आर्मी के माध्यम से करते रहे हैं। पुतिन ने साल 2017 में इन वैगनर लड़ाकों को सीरिया की जंग के लिए भेजा। वहां इन वैगनर लड़ाकों ने बशर अल असद के लिए काम किया। अब सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ पुतिन के सेनापति वैगनर चीफ पिरोगजिन का मनोबल टूट रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खेरसोन के उन इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए बैठक कर रहे हैं जो हिस्सा जंग की वजह से 90% तक बर्बाद हो चुका है। खेरसोन का कुछ हिस्सा ज़ेलेंस्की पहले जीत चुके हैं। इस बड़े हिस्से को अब ज़ेलेंस्की एक बार फिर पहले की जैसा खुशहाल बनाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की खुद को मानवतावादी और पुतिन को एक अत्याचारी शासक साबित करना चाहते हैं। Вів у Херсоні тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область, за оборону, за соціальну ситуацію. Окремо і уважно розглянули енергетичну ситуацію, питання відновлення. На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються. І це доказ, що життя все одно перемагає. Сьогодні був в одному із найбільших таких сіл, Посад Покровському, колись одному з найбільших до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знов було серед найбільших, зробимо все для відбудови наших територій. यानी कुल मिलाकर जंग एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बर्बादी की ज्यादा से ज्यादा आशंकाएं तो यूक्रेन के शहरों को लेकर ही हैं, क्योंकि जिन गांवों और शहरों में ज़ेलेंस्की पुनर्निर्माण करवा रहे हैं उन सभी शहरों पर पुतिन की मिसाइलें दोबारा आकर नहीं टकराएंगी। क्या इसकी कोई गारंटी है? इसकी गारंटी सिर्फ युद्ध को लेकर शांति समझौते से ही सुनिश्चित हो सकती है, लेकिन कोई भी शांति के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है।